नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी गरिमा। और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ तेल, टैरिफ या फिर ट्रेड तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि ये कहानी है भारत रूस की पुरानी दोस्ती, अमेरिका की बौखलाहट और डोनाल्ड ट्रंप की उस बेचैनी की जो बार बार भारत पर दबाव बनाकर भी हासिल नहीं हो पा रही। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से करते हैं जहां से इस पूरी कहानी की जड़ जो है वो निकलती है। भारत और रूस का रिश्ता कोई नया नहीं है। ये रिश्ता शीत युद्ध के दौर से चला आ रहा है। जब दुनिया दो खेमों में बटी थी तब भी रूस भारत के साथ खड़ा था। चाहे रक्षा सौदा हो, तकनीकी हो, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन हो या फिर ऊर्जा सहयोग, रूस हमेशा भारत का भरोसेमंद साथी रहा है। और यही वजह है कि आज भी भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को किसी एक देश के इशारे पर नहीं छोड़ता। अब आते हैं उस नई डील पर जिसने ट्रंप की नींद उड़ा दी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों, तब रूस ने अपने तेल को रियायती दामों पर एशियाई देशों को बेचना शुरू किया और भारत ने अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखते हुए रूसी कच्चे तेल की खरीद बढ़ा दी। सस्ता तेल, मजबूत सप्लाई और भारत की ऊर्जा सुरक्षा, यही वो तीन कारण है जिनकी वजह से भारत ने ये फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, यही जो फैसला है वो अमेरिका, खास करके डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभने लगा। ट्रंप को लग रहा है कि भारत और रूस की ये जो नजदीकी है वो अमेरिका की रणनीति पर पानी फेर रही है। यही वजह है कि ट्रंप अब खुले मंच पर भारत को धमकी दे रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्हें पता है कि अमेरिका कुछ नहीं, और अगर भारत ने रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर हमारी मदद नहीं की तो हम भारतीय आयात पर टैरिफ बहुत जल्द बढ़ा सकते हैं। यानी साफ शब्दों में कहा गया तो तेल खरीदो तो सजा मिलेगी। दोस्तों, अब जरा समझिए कि तेल का ये खेल कितना बड़ा है। रूस का तेल भारत पहुंचता है, भारत उसे रिफाइन करता है और वही तेल कई बार यूरोप, अमेरिका तक पहुंच जाता है। यानी जिस तेल पर अमेरिका आपत्ति जता रहा है उसी तेल से उसका बाजार भी अप्रत्यक्ष रूप से चल रहा है। यही वजह है कि ट्रंप की जो नाराजगी है वो सिर्फ नैतिक नहीं है बल्कि आर्थिक भी है। तेल के चक्कर में ट्रंप ने पहले भी कई देशों को नाराज किया। मिडिल ईस्ट में दबाव बनाया गया, ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए और अब वही हथकंडा भारत पर भी आजमाया जा रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी कि टैरिफ की मार। दोस्तों, ट्रंप का रिकॉर्ड रहा है कि टैरिफ पे टैरिफ लगाने का। अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर भारी शुल्क लगाया, भारत को जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर किया, जिससे भारतीय एक्सपोर्ट को बड़ा झटका लगा। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेशन, आईटी प्रोडक्ट्स और कई उपभोक्ता वाले सामानों पर भी टैरिफ बढ़ा दिए गए। और अब एक बार फिर ट्रंप वही पुरानी बंदूक कंधे पर रख करके धमकी दे रहे हैं कि अगर रूस वाला रास्ता नहीं छोड़ा तो टैरिफ और बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या इन टैरिफ से भारत डर रहा है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम आपको समझाते हैं आखिर क्यों। दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू उत्पादन बढ़ा है, नए ट्रेड पैटर्न बने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब अपनी विदेशी नीति वॉशिंगटन की मर्जी से नहीं बल्कि दिल्ली के हित से तय करता है। उल्टा इन टैरिफ का नुकसान अमेरिका को ही उठाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगे टैरिफ का मतलब अमेरिकी कंपनियों के लिए महंगा कच्चा माल, महंगे प्रोडक्ट्स और अंत में अमेरिकी उपभोक्ता पर बोझ। यही वजह है कि अमेरिका में खुद उद्योगपति और किसान ट्रंप की टैरिफ नीति से नाराज हो रहे हैं। दोस्तों, कुल मिला जुला करके जो तस्वीर है वो एकदम साफ है कि ट्रंप भारत रूस की बढ़ती नजदीकी से परेशान हो गए। उन्हें ये लग रहा है कि उनकी वैश्विक दबाव की राजनीति भारत के सामने अब फेल हो रही है और इसीलिए अब धमकी, टैरिफ और बयानबाजी का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन भारत अब वो भारत नहीं रहा है जो डर कर फैसले बदल दे। दोस्तों, जो डर करके फैसले बदल दे। भारत अपने हित देखेगा, सस्ता तेल खरीदेगा और अपनी जनता की जरूरतें जरूर पूरी करेगा और किसी भी दबाव के आगे झुकेगा नहीं। ट्रंप जितना चाहे टैरिफ बढ़ा ले, असली झटका अंत में अमेरिका को ही लगने वाला है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और भारत अब मजबूती से अपनी शर्तों पर खड़ा है। इस बारे में आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।